हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हैशटैग क्रिएटिव आरती पोरवाल। दोस्तों, मैं हूं आरती और आज हम बात करेंगे एक ऐसे स्टेट की जिसने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर दो अर्जेंट नोटिफिकेशन निकाले हैं। दोनों नोटिफिकेशन आपको बताऊंगी, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके आगे जो बेल आइकन का बटन है उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर भी करिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके दोनों न्यूज़ देख लेते हैं। दोनों वेस्ट बंगाल में गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर दो अर्जेंट नोटिस निकाली हैं। दोनों अलग अलग कोर्सेज के लिए हैं। एक बीडीएस के लिए है और दूसरी आपकी आयुष काउंसलिंग के लिए है। तो पहले बीडीएस की बात कर लेते हैं। दोस्तों, जो भी हमने वैकेंट सीट आपको बताई थी इसके पहले वाले वीडियो में, उसका भी लिंक मैं आपको दे दूंगी कि 29 सीटें अभी भी वैकेंट हैं बीडीएस के लिए वेस्ट बंगाल में। तो उन्हीं 29 सीट्स के लिए नोटिस निकाली गई है कि उसकी काउंसलिंग 27 से लेकर 30 जनवरी तक कराई जाएगी। तो द एलिजिबल नॉन अलॉटेड रजिस्टर्ड कैंडिडेट फॉर डेंटल यूजी कॉलेज राउंड 27 से 30 जनवरी आर हेयर बाय इंस्ट्रक्टेड टू अटेंड टू द वैकेंट सीट इन डेंटल यूजी 2020 एज पर वैकेंसी अपडेटेड ऑन 25 जनवरी in the said counseling website if they are desirous of taking such seat as per NEET UG 2020 merit rank। तो 25 जनवरी को जो सीट मैट्रिक्स निकाला था उसके उपलक्ष्य में अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, कोई भी कॉलेज आपको अटेंड करना है वहाँ पे काउंसलिंग, तो आप अपनी मेरिट रैंक के हिसाब से कर सकते हैं। सच कैंडिडेट शुड नॉट बी एडमिटेड इन एनी मेडिकल डेंटल कोर्स ऑलरेडी एंड शुड नॉट बी अ कैंडिडेट हु इज नॉट रिपोर्टेड। ठीक है, लेकिन वो कैंडिडेट को कहीं भी सीट नहीं मिली होनी चाहिए, कहीं भी उसका एडमिशन नहीं हुआ होना चाहिए अब तक, और ना ही किसी कॉलेज में उसने पहले से काउंसलिंग में रिपोर्ट किया हो। तो एज द अपडेटिंग ऑफ एडमिशन स्टेटस ऑफ द कैंडिडेट्स as a consequence of honorable court order is going on, such candidates may find their names individually in the eligible list. Such candidates should not attend the above dental college round। ठीक है, जो कैंडिडेट जो है मे फाइंड देयर नेम्स इंडिविजुअली इन द एलिजिबल लिस्ट, सच कैंडिडेट शुड नॉट अटेंड द अबव डेंटल कॉलेज राउंड। तो आपको इसमें अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लेनी है। फ्रॉम 27 जनवरी टू 30 जनवरी on all days the allotment cum admission server at the concerned dental college and shall remain open from 12 noon till 4 pm। 12 बजे से लेकर 4 बजे तक 27 से 30 जनवरी तक आपका अलॉटमेंट एडमिशन होगा कंसर्न डेंटल कॉलेज में। यह आपका ओपन रहेगा एज पर सर्वर टाइम फॉर अलॉटमेंट। इसके बाद द इंटरेस्टेड कैंडिडेट शैल हैव टू अटेंड द कंसर्न डेंटल कॉलेज with required original document, fee and bond etc. as per requirement of the college concerned and shall be admitted as per merit. They have to appear before the college authority on a given date within 12 noon for consideration as per rank for the vacant seat. The vacancy shall be updated daily after 6 pm in counseling website till 30 जनवरी। तो जो ये वैकेंसी है ये रोज़ आपको अपडेट दिया जाएगा। 27 तारीख से 27 को काउंसलिंग हो जाएगी, तो 27 की शाम को एक लिस्ट आ जाएगी कि कितनी सीटें अब वैकेंट हैं, फिर 28 को, फिर 29 को। तो 27 से 30 तक जो है काउंसलिंग भी चलेगी और जो वैकेंट सीट की पोजीशन होगी कि कितनी बची हैं ये भी आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। तो ये वेस्ट बंगाल की नोटिस थी बीडीएस काउंसलिंग के लिए जो कि 27 से 30 जनवरी तक चलेगी। अगली नोटिस वेस्ट बंगाल की है आयुष काउंसलिंग से रिलेटेड। देख लेते हैं क्या है। Notice regarding seat surrender UG Ayush West Bengal 2020 counseling. In view of the communications received from various stakeholders regarding seat surrender in Ayush UG College in West Bengal, the provision is hereby made to allow opening online seat surrender facility at the concerned college and during 27 and 28 January from 10 am to till 4 pm पर सर्वर टाइम। दोस्तों, 27 और 28 जनवरी को आप सुबह 10 बजे से 4 बजे तक इस फैसिलिटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं अगर जिसको अपनी सीट सरेंडर करनी है। आयुष वेस्ट बंगाल 2020 काउंसलिंग के लिए ये नोटिस है। द कैंडिडेट हु are at present admitted in Ayush UG colleges in West Bengal through counseling and willing to surrender their admitted seats can do so by reporting to the concerned college during the aforementioned टाइम शेड्यूल विदाउट पेनाल्टी। अगर आप 27 और 28 जनवरी को सुबह 10 से 4 के बीच में अपनी सीट सरेंडर करते हैं तो आपको कोई भी पेनाल्टी नहीं पड़ेगी। आफ्टर द सेट प्रोसेस इज ओवर the updated seat matrix for special UG counseling round shall be updated in the counseling website in due course। अगर आपने टाइम के जो है ओवर हो गया प्रोसेस
तो जो भी सीट मैट्रिक्स बचेगा, क्योंकि जो बच्चे सरेंडर करेंगे तो जाहिर सी बात है वो सीट मैट्रिक्स काउंट हो जाएगा वैकेंट सीट मैट्रिक्स में, तो वो आपकी जो है अपलोड कर दी जाएगी। काउंसलिंग स्पेशल राउंड होगा आपका उसको सीट को फिल करने के लिए, तो वो आपको वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा। तो आप जो टाइम पीरियड दिया अगर उसी में अपनी सीट छोड़ते हैं तो आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगी, अदरवाइज आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये आपका सीट सरेंडर के लिए आयुष काउंसलिंग के लिए नोटिस था एक वेस्ट बंगाल का। और जो दूसरी नोटिस थी वो बहुत अच्छी थी, बीडीएस के लिए थी, और उसमें आपको 27 से 30 जनवरी तक अपना रजिस्टर काउंसलिंग कराना है। जो वैकेंट सीट मैट्रिक्स मैंने आपको बताया था वेस्ट बंगाल में, तो दोनों ही न्यूज़ आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों ही लेटेस्ट हैं। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट आपको हर स्टेट की मिलती रहेंगी। थैंक यू।